हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर मौजूद हूँ आपके साथ अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस पर। जानवरों का जिक्र हमारी तमाम पौराणिक कथाओं में आया है और ज्योतिष में भी जानवरों का असर तमाम श्लोकों में महसूस किया जाता है। और अगर आप मुख्तलिफ साइंस को देखें तो वो ज्यादातर जानवरों और अलग अलग किस्म के जानवरों से रिप्रेजेंट किए गए हैं। पहली बात तो ये कि चार टांगों वाले जानवरों को ज्योतिष में दूसरे जानवरों के मुकाबले ज्यादा तरजीह दी जाती है। बहरहाल मछली या पानी का साइन जो मछली से रिप्रेजेंट होता है वो भी बहुत मजबूत उपस्थिति रखता है, क्योंकि मोक्ष के तीनों भावों में पानी की एनर्जी होती है और पानी की एनर्जी का हाकिम दरअसल मछली ही है। और फिर हमारे पास केकड़ा, कर्क है और बिच्छू, वृश्चिक भी है जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है। लेकिन 12वें भाव की गहरी मोक्ष एनर्जी में मीन, पिसीस या मछली की दोहरी एनर्जी होती है। फिर आपके पास लग्न है जो मेढ़े या बकरी से रिप्रेजेंट होता है, फिर दूसरा भाव बैल से, फिर चौथा भाव कर्क, केकड़ा से, पांचवा भाव सिंह, लियो से जो सूर्य की एनर्जी है और शेर से रिप्रेजेंट होता है जिसका मतलब बिल्ली भी है। तो अगर आप मुख्तलिफ साइंस को देखें तो उनमें एक खास किस्म के जानवर की एनर्जी झलकती है। तो लग्न बकरी या मेढ़े से रिप्रेजेंट होता है जो उन पालतू जानवरों की नुमाइंदगी भी करता है जिन्हें हम घर में रखते हैं और जो हमें पोषण भी देते हैं। मिसाल के तौर पर मवेशी या बकरी जिनसे हमें गोश्त, दूध या अंडे मिलते हैं। बहरहाल अगर आप ऐसे जानवर चाहते हैं जो आपको आपकी कुंडली में ज्यादा पोषण दे सकें, पालतू जानवर, तो कुछ जानवरों को पालकर आप अपनी कुंडली में ज्यादा एनर्जी ला सकते हैं, मुख्तलिफ साइंस की ताकत बढ़ा सकते हैं और ज्यादा समृद्धि और बरकत ला सकते हैं और बदकिस्मती को दूर कर सकते हैं। तो ये है कि कौन सा साइन किस भाव पर राज करता है। आपके भावों की वो एनर्जी और उन जानवरों का रिश्ता भी अहमियत रखता है। तो जानवरों का ज्योतिष में और साइंस से कनेक्शन है। तो अगर आप किसी साइन को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं तो उस साइन से जुड़े जानवर की सेवा करने से उस साइन की एनर्जी भी बेहतर हो सकती है। मसलन अगर आपके पास पानी के साइंस में मजबूत ग्रह हैं या आपके बहुत सारे ग्रह पानी के साइंस में हैं और आप उन साइंस और ग्रहों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो घर में मछली रखना बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि तब आप मछली की सेवा कर रहे हैं जो पानी के साइन की नुमाइंदा है। और मैं बिच्छू या केकड़ा घर में रखने की सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि पानी की कुल एनर्जी मछली के सुपुर्द होती है। तो अगर आपके पास मछली है घर में एक छोटा सा एक्वेरियम या अगर जमीन है तो तालाब, तो जो भी मछली रखें ध्यान रखें कि उनकी अच्छी देखभाल करें और ऐसी मछली रखें जिन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत न हो। बस एक्वेरियम या तालाब साफ रखना और उन्हें थोड़ा चारा डालना ही काफी है, क्योंकि अगर आप पालतू जानवर रखते हैं और उनकी जरूरत के हिसाब से अच्छी देखभाल नहीं करते तो वो बीमार पड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं और वो कर्म हम पर आता है। तो कोशिश करें कि एक पालतू जानवर रखें, खास तौर पर अब जब हम मछली की बात कर रहे हैं जो आसानी से पलती है और जिसकी देखभाल आसान है। सोने की मछली, गोल्ड फिश, सबसे आसान है देखभाल और रखरखाव में। एक छोटे से गोल जार में पानी और एक छोटी गोल्ड फिश जिसे रोजाना चुटकी भर मछली का चारा देते हैं वो काफी है, क्योंकि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती। तो गोल्ड फिश या छोटा सा एक्वेरियम एक अच्छा उपाय है अगर आप कुंडली में पानी के साइंस की एनर्जी मजबूत करना चाहते हैं और मुश्किलों और परेशानियों को दूर रखना चाहते हैं। मुश्किलें और परेशानियां क्यों? क्योंकि 8वां भाव और 12वां भाव दोनों पानी के साइंस हैं। तो अगर आप घर में एक्वेरियम रखते हैं और मछली को खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, हाँ, ये सिर्फ पालतू रखने के लिए नहीं बल्कि उनकी सेवा करनी है, यानी अच्छी देखभाल करनी है। तो जब आप अपने आसपास की प्रकृति की सेवा करते हैं तो प्रकृति भी आपको वापस देती है। दूसरी बात ये कि अगर आप छठे भाव को देखें तो छठे भाव में सेवा की मजबूत एनर्जी होती है और इसलिए छठा भाव जानवरों से भी जुड़ा है
और खास तौर पर पालतू जानवरों से, क्योंकि हमें जानवरों की सेवा करनी होती है ताकि वो हमें वापस सेवा दे सकें। तो मसलन अगर आपके पास मवेशी या गाय हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो अगर आपके घर में कोई गाय या कोई चार टांगों वाला जानवर है जिसे आप अच्छी तरह पालते पोसते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो वो आपको दूध दे सकता है, उनकी नस्ल बढ़ सकती है, तादाद बढ़ सकती है और आपको उनसे गोश्त भी मिल सकता है, या अगर भेड़ है तो ऊन भी मिल सकता है और कई और तरीकों से वो आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके घर में कुत्ता है जो बहुत लोग रखना पसंद करते हैं, तो उसमें बहुत ही मजबूत केतु एनर्जी झलकती है। कुत्ते का रंग भी बहुत अहम है, जानवर का रंग भी बहुत अहम है, क्योंकि वो एनर्जी भी असर करती है। तो घर में कुत्ता रखने से केतु की एनर्जी काबू में रहती है, क्योंकि ये सेवा का साइन है और कुत्ता एक निस्वार्थ जानवर है जो आपकी मदद करता है, पोषण करता है, आपकी रक्षा करता है, आपके लिए अपनी जान तक दे सकता है और आपसे बहुत कम प्यार और दुलार चाहता है, आपका बहुत कम सहारा चाहिए। तो जितना कुत्ता हमें वापस देता है, शायद कोई दूसरा जानवर नहीं देता। और इस तरह केतु, जो दूसरों के लिए त्याग या नकारने की एनर्जी है, कुत्तों से रिप्रेजेंट होती है और ये केतु और कुत्तों के कनेक्शन को दिखाता है। तो अगर आप पालतू कुत्ता रखते हैं और उसके प्रति जिम्मेदार हैं, बदजिम्मेदार या अनदेखी करने की बजाय उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, कुत्ते की थोड़ी सी देखभाल भी काफी है। और आमतौर पर ऐसी नस्ल जो रखने में आसान हो और उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो वो केतु एनर्जी काबू में रहती है, बहुत सारी बुरी एनर्जी भी दूर रहती है। अब आपके विश्वास प्रणाली पर निर्भर करता है कि आप किस परंपरा का पालन करते हैं। दूसरी बात ये कि कौन सा जानवर आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा या बेहतर किस्मत लाएगा। छठे भाव की साइन एनर्जी भी बहुत अहम है। तो अगर छठे भाव की साइन एनर्जी पानी का साइन है, तो मछली रखना अच्छा विचार है। अगर छठे भाव की एनर्जी पृथ्वी साइन की है, तो पालतू कुत्ता या बिल्ली रखना अच्छा रहेगा। बिल्ली भी अच्छी रह सकती है, क्योंकि वो सिंह लियो एनर्जी लाती है। सूर्य की एनर्जी भी मजबूत होती है और मुख्तलिफ मजहबों में, मसलन इस्लाम में, हजरत मोहम्मद ने कुत्तों की बजाय बिल्ली को पालतू रखना पसंद किया। तो बिल्ली भी सूर्य एनर्जी लाती है। बिल्ली आत्मा की एनर्जी की नुमाइंदा है, तो बिल्ली उन अच्छी एनर्जी को भी आकर्षित करती है और वो आत्मविश्वास बढ़ाती है, प्रेरणा बढ़ाती है, आत्मा की ताकत बढ़ाती है और अच्छे कर्म की तरफ बढ़ने में मदद करती है। तो इस तरह बिल्लियां भी बहुत अहम हैं। ये बात और है कि बिल्लियां हमें कुत्तों जितना प्यार और दुलार नहीं दिखा पाती, लेकिन बिल्लियां जरूर सिंह की मजबूत एनर्जी लाती हैं। आत्मा की एनर्जी बिल्लियों द्वारा आती है। तो अगर आपके छठे भाव में पृथ्वी साइन की एनर्जी है, तो कुत्ता या बिल्ली पालना बेहतर है। फिर अगर छठे भाव की एनर्जी हवा, वायु साइन की है, तो पक्षी रखना भी अच्छा है। लेकिन ध्यान रखें, पक्षी ऐसे नहीं जो उड़ते हैं और आप उनके पंख काटकर या तोता रखकर पिंजरे में बंद कर दें, ये बिल्कुल मना है, क्योंकि अच्छी एनर्जी आकर्षित करने की बजाय ये बुरा कर्म आप पर लाता है। तो कभी भी किसी जानवर को पिंजरे में न रखें, चाहे कोई भी जानवर हो, उसे उसके प्राकृतिक वातावरण में रखें। मसलन मछली एक्वेरियम में, ये पिंजरा नहीं है, लेकिन आप मछली को घर में बाहर नहीं रख सकते, तो एक्वेरियम रखें। अगर जमीन हो तो तालाब, तो उससे बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि वातावरण प्राकृतिक होता है। अगर एक्वेरियम रखें, तो अगर बहुत मछलियां हैं तो बड़ा एक्वेरियम रखें, या छोटा एक्वेरियम हो तो सिर्फ एक दो मछली रखें, या अगर सिर्फ एक छोटा जार पानी का हो तो शायद एक गोल्डफिश या दो छोटी गोल्डफिश काफी हैं, क्योंकि जब तक आप उनकी सेवा करते हैं वो एनर्जी भी आकर्षित होती है। लेकिन अगर छठे भाव की एनर्जी आग, अग्नि साइन की है, तो बिल्ली पालना किसी भी दूसरे जानवर की निस्बत बहुत बेहतर है, क्योंकि बिल्ली में सिंह लियो एनर्जी होती है जो अग्नि साइन है। तो बिल्ली सूर्य की भी नुमाइंदा है जो अग्नि साइन एनर्जी है। तो अगर आपका छठा भाव मजबूत है और उसमें अग्नि साइन है,
चाहे मेष एरीज हो, धनु सजिटेरियस या सिंह लियो, तो बिल्ली रखना किसी दूसरे पालतू से बेहतर है। या अगर कुत्ता रखना है तो ज्यादा सुनहरे रंग का कुत्ता रखें, जैसे गोल्डन रिट्रीवर। कोई भी जानवर जिसका रंग ज्यादा सुनहरा हो वो भी मकसद पूरा करेगा। अगर आपके छठे भाव में अग्नि एनर्जी है तो छठे भाव की साइन एनर्जी भी अहम है। कुछ कहानियां और पौराणिक कथाएं, जैसे जटायु जो गरुड़ चील का रूप था जिसने सीता माता को बचाने की कोशिश की। जब रावण उन्हें हरण करके लंका ले जा रहा था तो जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में अपनी जान भी दे दी। फिर चूहे को गणेश जी, गणपति, विघ्नहर्ता का वाहन माना जाता है। मोर भी बहुत ही शुभ है, लेकिन दुनिया भर की मुख्तलिफ पौराणिक कथाओं और कहानियों में हर जानवर की अपनी एनर्जी है और इसलिए मोर एनर्जी भी बहुत अच्छी होती है, खास तौर पर राहु को काबू में रखने या राहु एनर्जी को दूर रखने के लिए। भगवान कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख रखते थे और इसलिए मोर एनर्जी भी बहुत मजबूत कर्मिक एनर्जी और दशा एनर्जी की नुमाइंदगी करती है और बुराइयों को आपसे दूर रखने में मदद करती है। तो अपने आसपास मोर पंख रखना मोर पक्षी रखने की बजाय भी अच्छा हो सकता है। खास तौर पर कुछ देशों में मोर को पालतू रखना गैरकानूनी हो सकता है। कुछ देशों में मोर मिलते हैं और आप उन्हें रख सकते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें मोर की देखभाल ज्यादा अच्छी तरह करनी पड़ती है। केवल रखना आसान नहीं है, आपको उस पक्षी को समझना पड़ता है। घर इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आवाजाही कर सके। तो अगर आप ऐसा माहौल बना सकते हैं तो ठीक, वरना मोर पंख रखना भी अच्छा है। लेकिन जानवरों से जुड़ी सबसे अच्छी एनर्जी पशु कल्याण को दान देना है। तो किसी भी संस्था को दान करना जो आवारा कुत्तों, जानवरों की देखभाल करती है या मुसीबत में जानवरों की मदद करती है या जानवरों की सुरक्षा करती है। मिसाल के तौर पर पेटा जैसी संगठनें या कोई और संगठन जो व्हेलिंग रोकने या जानवरों की तस्करी रोकने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे कार्यों को दान देना, ऐसे कार्यों में वक्त देना और आवारा कुत्तों की देखभाल करना। अगर आप पालतू कुत्ता रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आवारा कुत्ता लें, बजाय किसी विदेशी नस्ल के कुत्ते को खरीदने के, जिसके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और उसकी देखभाल में ज्यादा वक्त और मेहनत लगती है। जितनी ज्यादा विदेशी प्रजाति रखेंगे, अगर उन्हें ज्यादा देखभाल चाहिए और आप ध्यान न दें तो वो बीमार पड़ सकते हैं और खुद को चोट पहुंचा सकते हैं। तो बेहतर है कि ऐसा पालतू रखें जो आपके लिए संभालना आसान हो, शायद आवारा जानवर, क्योंकि तब आप बेहतर कर्म बुलाते हैं। जंगली जानवरों जैसे सांप या नेवला को पालने से बचना बेहतर है, या कोई भी जानवर जिसमें शिकार की प्रवृत्ति हो। तो अगर आप उन्हें घर में रखते हैं तो चुनौती ये भी होती है कि वो घर के दूसरे लोगों पर भी हमला कर सकते हैं। इसलिए जंगली जानवरों को दूर ही रखना बेहतर है, बजाय उन्हें पालतू बनाने के। कुछ लोग घर में छोटे सांप भी रखना पसंद करते हैं। सांप बुरे नहीं होते जब तक कि आपकी कुंडली में 8वें भाव की एनर्जी बहुत ही विरोधी न हो। तो बेहतर है कि सांपों को दूर रखें, क्योंकि अगर आपके पास छोटा सा सांप है तो कोई दूसरा पालतू जानवर उस पर हमला कर सकता है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा उन जानवरों से बचना बेहतर है जिनकी आप अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सकते या जिन्हें आप अच्छी तरह समझते नहीं हैं, या वो पारंपरिक जानवर हैं। तो पारंपरिक जानवरों को पालना बेहतर है गैर पारंपरिक की बजाय, क्योंकि आप उन्हें पर्याप्त नहीं जानते। और ऐसे जानवर रखना जो अच्छी एनर्जी आकर्षित करने के लिए मशहूर हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली या बत्तखें या पालतू पशु। अगर आपके पास जमीन का टुकड़ा है जहां आप बत्तख, बकरी या मवेशी रख सकते हैं तो ये बेहतर विचार है। तो अगर आपके छठे भाव में हवा का साइन है तो आप बत्तख रख सकते हैं, भले ही वो उड़ने वाले पक्षी न हो। मुर्गी या मुर्गा रखना जो अंडे भी दे सकें बुरा विचार नहीं है। तो ध्यान रखें कि छठे भाव में कौन से साइन की एनर्जी है और जिस भी भाव में सबसे ज्यादा ग्रह स्थित हो उसका ख्याल रखें और उस हिसाब से पालतू रखें। लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आप पालतू जानवर की अच्छी देखभाल करें, उससे प्यार करें और उसका ख्याल रखें
और आप पाएंगे कि न सिर्फ जानवर आपको प्यार और देखभाल के साथ जवाब देगा, बल्कि आप साइन एनर्जी और भाव एनर्जी भी बढ़ा सकेंगे और ज्यादा समृद्धि और अच्छी किस्मत आकर्षित करेंगे और बुराइयों और बदकिस्मती को अपनी जिंदगी और अपनी कुंडली से दूर रखेंगे। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए लिंक्स पर संपर्क करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन करके जाता है। नमस्कार।